Okay, students, yesterday we studied about sentences and kind of sentences. But today we will read about the sentences and kind of sentences with help of examples. Okay? तो आज हम लोग सेंटेंस को और काइंड ऑफ सेंटेंस को एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. यानी कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप किसका होता है? वर्ड्स का, शब्दों का ग्रुप होता है, जिसको कि हम लोग सेंटेंस कहते हैं. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्टॉप कहाँ पर होता है? यानी कि एंड पर जहाँ होता है सेंटेंस का वहाँ पर फुल स्टॉप होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय. यानी कि देखिए, ही में एच कैपिटल है और बॉय के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है. तो इस तरह से अगर देखा जाए कि ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है. तो इस तरह से नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, सीबा विल ले टेक पार्ट इन द प्ले. जो सीबा है वो एक प्ले में यानी किसी नाटक में भाग लेगी. तो सीबा में एस कैपिटल है और प्ले के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है. इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और हर एक जो ग्रुप होता है उसका कुछ सेंस होता है. इस सेंस के चलते ही हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर आकर रुक जाता है. यानी जहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है या एंड होता है वहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप एक डॉट की तरह लगा देते हैं. फिर नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ सेंटेंसेस. यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. तो देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. पहला कौन सा सेंटेंस होता है? फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव और स्टेटमेंट. यानी डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट. तो डिक्लेरेटिव असर्टिव मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम क्लियर होती है. असर्टिव यानी निश्चित होती है और स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट की तरह सेंटेंस को, वर्ड्स को यूज किया जाता है. जैसे कि राम इज अ बॉय. राम एक लड़का है. तो इसमें डिक्लेयर है कि राम एक लड़का ही है. उसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द सन राइजेस इन द ईस्ट. यानी जो सन है, सूर्य है, वो पूरब की तरफ निकलता है. तो इस तरह से जो भी सेंटेंस डिक्लेयर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं या एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं, उनको हम लोग डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. उसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं. फिर नेक्स्ट आता है बी. बी में आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन से शुरू होते हैं. जैसे व्हाई, व्हाट, हु, हाउ. इस तरह के वर्ड जब स्टार्टिंग में यूज होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो इंट्रोगेटिव जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट टुडे. तुम आज देर से क्यों हो. तो इसमें वाई लगा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों हो, लेट क्यों हो. तो इसका मतलब वो क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. फिर नेक्स्ट आता है व्हाट अ नॉटी बॉय ही इज. वो बच्चा कितना शैतान है. यानी कि वो बच्चा कितना शैतान है. इसमें कोई निश्चित नहीं है कि वो कितना शैतान है. तो इस तरह से वहां भी क्वेश्चन है.
तो ये इस टाइप के जब सेंटेंस होते हैं तो उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो, डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पर शोर मत करो। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस, और साथ ही साथ वहाँ पर रिक्वेस्ट भी की हुई है और ऑर्डर भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें कोई चीज मिस है। वो क्या मिस है? जब सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? यस, फुल स्टॉप। इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस खत्म हुआ तो उसके बाद में भी फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो रिक्वेस्ट देते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। अब आपका फोर्थ सेंटेंस आता है। फोर्थ सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी को भी शॉक कर सकते हैं, और इसमें जो साइन होते हैं लास्ट में वो इस तरह से यूज होते हैं। इनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के साइन होते हैं, एक लाइन उसके बाद डॉट, इस तरह के सेंटेंसेस सिंबल्स होते हैं, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ हॉट इट इज, यानी कि कोई भी एकदम चौंक के कह रहा है ओहो ये कितना गर्म है, तो उसने एक्सक्लेमेटरी यानी वो एकदम शॉक हो गया, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मे यू सून बी वेल, हो सकता है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो इसमें क्या है? इसमें भी एक आशंका बनी हुई है, किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं है, तो वो उस चीज को कह रहा है कि हो सकता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना अच्छा वेदर है, तो ये भी एक तरह से शॉक या एक्साइटेड होकर उसको बताया गया है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि जो फोर्थ है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 काइंड के होते हैं। एक आपका होता है डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हम लोगों का सेंटेंस का चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। फिर अब हम आपको एक होमवर्क भी दे रहे हैं। आप लोग उस होमवर्क को कंप्लीट करके और मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। देखिए ये आपका होमवर्क है। यूज ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो इन 4 सेंटेंस। ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आप 4 सेंटेंस में लिखिएगा। एक को स्टेटमेंट बनाकर, एक को क्वेश्चन बनाकर, एक को कमांड देके और एक को एक्सक्लेमेटरी द्वारा। तो इस तरह से आप इसको होमवर्क को कंप्लीट करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन हो, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।